नवरात्रि में कन्या पूजन का सही तरीका और महत्व। भूमिका। भारतीय सनातन धर्म की परंपराएं केवल आस्था तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे गहन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार छिपा होता है। नवरात्रि का पर्व उन्हीं परंपराओं में से एक है जिसे पूरे भारतवर्ष में बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और अंतिम दिन कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन नवरात्रि की आत्मा है। इस परंपरा का महत्व इतना है कि यदि नवरात्रि के व्रत पूजन का समापन कन्या पूजन से न किया जाए तो साधना अधूरी मानी जाती है। कन्या पूजन को कन्या भोज, कुमारी पूजन या सुप्रभात संस्कार भी कहा जाता है। कन्या पूजन का पौराणिक और धार्मिक आधार। 1. देवी महात्म्य और कन्याओं की महिमा। देवी महात्म्य मार्कंडेय पुराण का अंश में वर्णन मिलता है कि जब देवताओं ने मां दुर्गा से वरदान मांगा तो उन्होंने कहा, मैं सदा पृथ्वी पर कन्या रूप में विराजमान रहूंगी। जो भक्त मेरी कन्याओं के रूप में पूजा करेगा उसे मैं अखंड सौभाग्य, धन धान्य और विजय प्रदान करूंगी। 2. कन्या को देवी स्वरूप क्यों माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याएं मां दुर्गा के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष त्रिमूर्ति, 4 वर्ष कल्याणी, 5 वर्ष रोहिणी, 6 वर्ष कालिका, 7 वर्ष चंडिका, 8 वर्ष शांभवी, 9 वर्ष दुर्गा, 10 वर्ष सुब्रमण्यी, 11 वर्ष कभी कभी अपराजिता। प्रत्येक आयु की कन्या में देवी के किसी न किसी स्वरूप का वास माना जाता है। 3. महाभारत और कन्या पूजन। महाभारत के वन पर्व में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहा, यदि तुम दुर्गा की आराधना करना चाहते हो तो कन्याओं का पूजन करो। कन्या ही शक्ति स्वरूपा है और उसके पूजन से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन की विस्तृत विधि। 1. पूजन का समय। कन्या पूजन सामान्यतः अष्टमी या नवमी तिथि को किया जाता है। कुछ घरों में इसे दोनों दिन भी किया जाता है। ग्रामीण परंपराओं में दशमी के दिन भी कन्या भोज कराया जाता है। 2. कन्याओं का आमंत्रण। 2 से 10 वर्ष की आयु की कन्याओं को आमंत्रित करें। परंपरानुसार संख्या 9 कन्याएं रखी जाती हैं, लेकिन कम से कम 2 और अधिक से अधिक 11 तक भी कर सकते हैं। कुछ स्थानों पर एक लांगूर छोटा बालक को भी आमंत्रित किया जाता है, जो भगवान भैरव का स्वरूप माना जाता है। 3. पूजन की तैयारी। 1. घर को स्वच्छ और पवित्र करें। 2. पूजन स्थल को गंगाजल से छिड़ककर तैयार करें। 3. चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 4. कन्याओं के लिए आसन लगाएं। 5. थाली में रोली, अक्षत, पुष्प, चंदन, दीपक, नारियल, फल और प्रसाद रखें। 4. चरण धोना और स्वागत। सबसे पहले कन्याओं को आदरपूर्वक आसन पर बिठाएं। उनके चरण धोकर शुद्ध करें। उनके माथे पर कुमकुम रोली का तिलक लगाएं। फूल अर्पित करें। 5. पूजन विधि। मंत्र उच्चारण करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। उनके हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। 6. भोजन कराना। कन्याओं को आदरपूर्वक भोजन कराएं। भोजन में पूरी, काले चने और सूजी का हलवा परंपरागत है। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा, उपहार, फल, वस्त्र या श्रृंगार सामग्री देकर सम्मानपूर्वक विदा करें। कन्या पूजन का महत्व। 1. धार्मिक महत्व। ये नवरात्रि साधना का अंतिम और अनिवार्य चरण है। कन्या पूजन से साधना पूर्ण होती है और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। 2. आध्यात्मिक महत्व। कन्या पूजन अहंकार का नाश करता है। ये हमें नारी में शक्ति का दर्शन कराता है। इससे साधक को विनम्रता, श्रद्धा और करुणा की अनुभूति होती है। 3. सामाजिक महत्व। कन्या पूजन समाज में नारी सम्मान का प्रतीक है। ये संदेश देता है कि स्त्री का स्थान सर्वोपरि है। कन्या भोज समाज में एकता, दया और समानता की भावना जगाता है। 4. वैज्ञानिक महत्व। छोटी बच्चियों का आशीर्वाद सकारात्मक ऊर्जा देता है। कन्या भोज सामाजिक मेल जोल और आपसी भाईचारे को बढ़ाता है। ये परंपरा स्त्रियों के सम्मान और सुरक्षा का सामाजिक संदेश देती है। कन्या पूजन से जुड़ी पौराणिक कथाएं। 1. देवी कालिका की कथा। एक बार असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। तब देवताओं ने शक्ति की आराधना की। शक्ति कन्या रूप में प्रकट हुई और असुरों का वध कर देवताओं को विजय दिलाई। तभी से कन्या पूजन की परंपरा आरंभ हुई। 2. ब्राह्मण और कन्या पूजन। एक ब्राह्मण ने नवरात्रि में श्रद्धा से कन्या पूजन किया। प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने उसे दरिद्रता से मुक्त कर दिया और जीवन भर धन धान्य से संपन्न रखा। 3. संतों की मान्यता।
कई संतों ने कहा है कि कन्या पूजन से घर में लक्ष्मी का वास होता है। संत तुलसीदास ने भी कन्या रूप में शक्ति के पूजन का महत्व बताया है। भारत में कन्या पूजन की क्षेत्रीय परंपराएं। उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा में अष्टमी नवमी पर कन्या भोज का विशेष आयोजन होता है। यहाँ लांगूर छोटे बालक को भी पूजन में शामिल किया जाता है। दक्षिण भारत, दक्षिण में सुंदर कुमारी को आमंत्रित कर श्रृंगार सामग्री भेंट की जाती है। कन्या पूजन के साथ ही गोलू उत्सव मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल, बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान कन्याओं को कुमारी पूजा के रूप में मंदिरों में स्थापित कर पूजा जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र, गरबा और डांडिया के साथ कन्या पूजन को महत्व दिया जाता है। यहाँ कन्याओं को नारियल, फल और मिठाई भेंट की जाती है। कन्या पूजन से जुड़ी सावधानियाँ। 1. कन्याओं को केवल औपचारिकता के लिए न बुलाएं। 2. भोजन और पूजन की शुद्धता का ध्यान रखें। 3. कन्याओं के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। 4. उन्हें विदा करते समय उपहार अवश्य दें। 5. कन्या पूजन के दौरान क्रोध, अपशब्द और अशुद्धता से बचें। आधुनिक समय में कन्या पूजन का महत्व। आज के युग में कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और नारी पर अत्याचार जैसी समस्याएं समाज के सामने हैं। ऐसे समय में कन्या पूजन केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का संदेश है। कन्या पूजन हमें ये याद दिलाता है कि बेटियां देवी का स्वरूप हैं। ये परंपरा नारी के सम्मान और समानता को प्रोत्साहित करती है। कन्या पूजन करते समय हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान देंगे। निष्कर्ष, नवरात्रि में कन्या पूजन साधना का अंतिम और अनिवार्य अंग है। ये केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक संदेश है। कन्या पूजन से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं। सही विधि से कन्या पूजन करने पर साधना पूर्ण होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और सफलता का संचार होता है।